नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं जिसके अंदर हम लोग छंद की प्रक्रिया को यहाँ पे सीख रहे हैं। अब उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो छंद था हमारे पास में वो निकल करके आता है। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 6 छंद को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 7वें नंबर पे हमारे पास में आता है और उस छंद का नाम है शिखरिणी। कौन सा छंद है दोस्तों? शिखरिणी छंद। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में नेक्स्ट छंद निकल करके आता है शिखरिणी छंद। अब देखिए दोस्तों, शिखरिणी जो छंद है, अब इस शिखरिणी छंद का लक्षण होता है, इसका लक्षण, और हमारे पास में इसका लक्षण निकल करके आता है। ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये छंद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कितने वर्णों पर रियति होती है, कौन कौन से गण होते हैं, इनसे संबंधित हमेशा एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो मालिनी छंद होता है, या फिर शिखरिणी छंद होता है, या इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा छंद होता है। इसके बाद में 3-4 और इंपॉर्टेंट आएंगे हमारे लिए। उन छंदों में से हमेशा क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो इनके बारे में अपने को स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, इस छंद को आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये छंद भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर श्लोक इन छंदों के अंदर बना हुआ होता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज है। शिखरिणी जो छंद है, इस शिखरिणी छंद का लक्षण होगा रसई, रुद्रेश, यमन, सब, लागह, शिखरिणी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में शिखरिणी छंद का लक्षण। और शिखरिणी छंद का लक्षण होता है रसे, रुद्रेश, छीना, यमन, सबलागह, शिखरिणी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास में जैसे कि ये जो लक्षण है, इस लक्षण के अंदर देखिए दोस्तों 2 पॉइंट लिखे हुए मिल रहे हैं। एक तो है रसे। रसे का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे हम लोग इसकी परिभाषा भी साथ में लिखते हुए चले और उसको समझते हुए चले तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा हमारे लिए। यहां पर ये परिभाषा कहती है कि रसे, रसे का मतलब होता है दोस्तों रस। क्या हो गया? रस। रस कितने होते हैं दोस्तों? 6। रस कितने होते हैं? 6। उसके बाद में आता है रुद्र। रुद्रे, रुद्रे शब्द का अर्थ होता है दोस्तों रुद्र। रुद्र का मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास में 11। रुद्र शब्द का अर्थ कितना होता है? 11। और रस शब्द का अर्थ कितने होते हैं? 6। आगे आता है छिन्ना, अर्थात छिन्ना शब्द का अर्थ हो गया कि वहां पर यति होती है। अर्थात ये जो शिखरिणी छंद है, इस शिखरिणी छंद के अंदर प्रथम जो वर्ण होता है, अर्थात प्रथम 6 वर्ण हम लोग बोलेंगे। 6 वर्णों के बाद में क्या होगी दोस्तों? एक यति होगी। उसके बाद में हमारे पास में 11 वर्ण लिखे हुए होंगे, फिर 11 वर्णों पे जाकर के अपने पास में यति होती है। तो देखिए दोस्तों, एक बार तो यति कहां पर हुई? 6 पर। और एक बार यति कहां पर हुई? 11 पर। एक बार यति कहां पर हुई? 11 पर। तो 11 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 17। 11 और 6 कितनी हो गई दोस्तों? 17। अर्थात शिखरिणी छंद के अंदर प्रथम जो पाद होता है, उस प्रथम पाद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। प्रथम पाद के अंदर कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 11 वर्ण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग इसकी एक परिभाषा बनाएंगे, लेकिन अभी आगे चलते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में यह, मैं, न, स, बै, ला, गह। अर्थात ये जो हमारे पास में शब्द लिखे हुए हैं, ये सब के सब क्या है दोस्तों? गण है। ये सब के सब क्या आ गए दोस्तों हमारे पास में? गण। पहला गण कौन सा? यह गण। दूसरा मैं गण। तीसरा न गण। चौथा सैगण। पांचवा भैगण। तो 5 3 15। ल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? लघु। और ग का मतलब क्या होगा दोस्तों? गुरु। तो 15 और 2 17। अर्थात कितने वर्ण निकल करके आ गए? 17 वर्ण निकल करके आ रहे हैं। और उस छंद को हम लोग कौन सा छंद कहेंगे? शिखरिणी छंद कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा बनती है कि वह छंद जिसमें रस और रुद्र, अपन लोग ब्रैकेट में लिख ले। रस का मतलब क्या हो गया? यहां पर ऐसे रस
ब्रैकेट में लिख लेते हैं दोस्तों 6। फिर आ गया दोस्तों हमारे पास में रुद्र, रुद्र को हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं 11। तथा कौन कौन सा गण आ गया, यह गण, उसके बाद में मैगण, फिर है दोस्तों नैगण, फिर है सैगण, फिर है हमारे पास में भैगण, फिर है दोस्तों अपने पास में लघु, और अंत में हमारे पास में आता है और गुरु हो तो, गुरु हो तो उसे सिख ऋणी छंद कहते हैं, सिख ऋणी छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा बनी हमारे पास में कि वह छंद जिसमें रस कितने पर 6, रुद्र कितनी हो गई दोस्तों 11, अर्थात 6 और 11 वर्णों पे तो क्या होगी दोस्तों, यति होती है। तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट में याद करने के तौर पर अपन लोग यहां पे लिख लेते हैं यति। 6 और 11 वर्णों पे तो क्या होती है, यति होती है। तथा यगण, मगण, नगण, सगण, भैगण, लघु और गुरु हो तो वहां पर कौन सा छंद माना जाएगा दोस्तों, सिख ऋणी छंद माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग एक बार फिर से इसको निकाल करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास में पहला गण कौन सा था, यगण, उसके बाद में मैगण, तीसरा नैगण, सैगण, भैगण, लघु और गुरु, ऐसे हमारे पास में ये गण लिखे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में जैसे कि प्रत्येक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं, तो 3 यगण में, 3 मैगण में, 3 ही इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 5 3 15। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है एक क्या है लघु और एक क्या हो जाएगा दोस्तों गुरु। तो टोटल वर्णों की संख्या हमारे पास में कितनी निकल करके आ जाती है, अर्थात हमारे पास में 17 वर्ण होते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है इसका, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा सिख ऋणी छंद के, सिख ऋणी छंद के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुल टोटल अपन लोग बात करें टोटल की, अर्थात कुल वर्ण जो होते हैं उन कुल वर्णों की संख्या देखिए दोस्तों, एक में कितने आए 17, तो 4 में कितने हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है 17 दूनी 34, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास में 17 चौक 68 वर्ण होते हैं। यानी कि इसका जो श्लोक बना हुआ होता है उस श्लोक के अंदर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है 68 होते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 68 होती है, 68 होती है। लेकिन अपने को एग्जाम की दृष्टि से क्या याद रखना है कि सिख ऋणी छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला सिख ऋणी छंद। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि रस 6 और रुद्र मतलब 11, अर्थात इन वर्णों के ऊपर क्या हो जाती है दोस्तों यति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पास में इस सिख ऋणी छंद से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में अपने को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हम अब इसका एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ अब देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसका एक उदाहरण लेते हैं और हमारे पास में इसका उदाहरण होगा। दोस्तों तो ये था हमारे पास में सिख ऋणी छंद का उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, ये जो उदाहरण निकल करके आया, अब इस उदाहरण से संबंधित हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने को ध्यान में रहना चाहिए कि सिख ऋणी जो छंद है उसके प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 17 वर्ण होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम टोटल करते हैं एक बार, क्योंकि हम लोगों के एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों को फास्ट करना होता है, क्योंकि समय कम रहता है और हमारा उसको फास्ट करना होता है। तो फास्ट कब होंगे, जब हम लोगों को वो चीज अच्छे से क्लियर रहेगी तो ही दोस्तों स्पीड बनती है। एक बार पढ़ने से, 2 बार रिपीट करने से या 3 बार
रिवीजन करने से कभी भी स्पीड नहीं बनती है, क्योंकि जो चीज स्पीड, जैसे कि मैं आप लोगों को ये कहूं कि 1 से लेकर के 10 तक गिनती बोलो तो आप जल्दी बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि वो आप लोगों को याद है। मैं आप लोगों को ये कहूं कि दोस्तों आप 22 का पहाड़ा बोलिए, या फिर मैं आप लोगों को ये कहूं कि आप जल्दी से इस श्लोक को बोल दीजिए, आप इस श्लोक को बोलना तो दूर की बात, आराम से इसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने ये श्लोक पहले कभी देखा ही नहीं है। आप इसका कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसका उच्चारण करो। उच्चारण करने के बाद में इसको आप आराम से बोलने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे याद होगा। याद होगा तो फिर अपने आप इसकी स्पीड बनने लग जाएगी। तो दोस्तों अपने को यही चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारे पास में ये जो छंद आ रहे हैं, उन छंद के अंदर कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्णों पर यति होती है, तो उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के हम लोगों को ये पता चलेगा। और एग्जाम के अंदर जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट लाइन दे दी तो देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा? जब अपने को याद रहेगा तब। देखिए दोस्तों प्रत्येक वर्ण में कितने आए, सॉरी प्रत्येक पाद में कितने वर्ण आए, 17 वर्ण निकल करके आते हैं। तो दोस्तों चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, पूरे टोटल दोस्तों 17 वर्ण निकल करके आ रहे हैं। इन्होंने कहा यथात ये छंद कहता है कि रस, रस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 6। रस का मतलब क्या हो गया दोस्तों अपने पास में 6, और रुद्र का मतलब कितनी हो गई दोस्तों? 11, अर्थात इन वर्णों के ऊपर यति होती है। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, अर्थात कहां पर जाकर के यति हो गई हमारे पास में? पुष्पम शब्द के ऊपर जाकर के यति हो गई। अब देखिए दोस्तों इस श्लोक को हम लोग बोलेंगे ना तो उस समय 6 के ऊपर ही यति आएगी। कैसे आएगी? अनाघातम पुष्पम, आकर के रुक गया अपने आप ही। ये जो श्लोक होते हैं, श्लोक के ऊपर अपने आप आते ही रुक जाते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयमलूनम कररुहे। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों 6 के ऊपर रनाविद्वम रत्नम। अब रत्नम शब्द के ऊपर आकर के मैं रुका। अब इसको एक बार काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने वर्णों पर आकर के रुक रहा हूं मैं? 6 वर्णों के ऊपर आकर के रुक रहा हूं। इसका मतलब यहाँ पर 6 वर्णों पर क्या हो रही है? यति हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना है कि 6 वर्णों पर और 11 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। कौन से छंद में? शिखरिणी छंद के अंतर्गत। अब देखिए दोस्तों, अब इसका हम लोग गण व्यवस्था बनाते हैं और उस गण व्यवस्था को यहाँ पर बिठाते हैं। देखिए दोस्तों, एक एस, ये वर्ण इसमें आकर के जुड़ गया, एस एस, ये वर्ण इसमें आकर के जुड़ जाएगा तो एस एस, क्योंकि पै के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार वैसे दीर्घ हो जाता है। उसके बाद में एक 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 एस एस एक। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा जो है वो इसी के साथ में जुड़ी हुई है, तो एक। उसके बाद में देखिए दोस्तों हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर एक, और अंत में क्या आ जाएगा दोस्तों? एस। अब इसको हम लोग गण व्यवस्था के अंतर्गत इसको बिठाते हैं। हमारे पास में पहला आ गया य माता, तो कौन सा गण बना दोस्तों? यह गण। उसके बाद देखिए दोस्तों मातारा, तो कौन सा गण बना? मैं गण। उसके बाद देखिए दोस्तों न शैल, तो कौन सा बना? नैगण। गा, तो कौन सा बना? सैगण। भा न स, तो कौन सा बना दोस्तों? बैगण। लास्ट में क्या आ गया? गुरु, और अंत में क्या आ जाता है? सॉरी लघु। पहला कौन सा है? लघु, और अंत में कौन सा आ गया? गुरु। तो निश्चित रूप से कौन सा छंद हो गया दोस्तों? शिखरिणी छंद हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पाद को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। हमारे पास में आता है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट पाद आप लोग निकालेंगे, मैं थर्ड पाद को यहाँ पर सिद्ध कर रहा हूं। देखिए दोस्तों अपने पास में आ गया एक, आधा वर्ण यहाँ पर आ गया एस, और उसके बाद में आ गया हमारे पास में एस। यहाँ पर आधा वर्ण एस एस एस, एक एक फलाम इव है, फलाम इव है, अर्थात एस एक एक एक, आधी मात्रा यहां पर आ जाएगी एस एस एक 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 एस। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने 3 वर्णों को जोड़ा, ऊपर वाले से मैच खा रहा है यह माता, यानी कि कौन सा गण बन गया? यह गण। यहाँ पर देखिए दोस्तों तीनों के तीनों गुरु आ गए, तो कौन सा हो जाएगा? मैं गण। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर लय है दोस्तों, फलम इव। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर एक
एक आ गया दोस्तों, तो हमारे पास में इन तीनों वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नैगण। उसके बाद देखिए दोस्तों नै शै लै, तो कौन सा गण आ गया, सैगण। उसके बाद देखिए दोस्तों भा नै शै, तो कौन सा आ गया, बैगण। और अंत में आ गया लघु, और अंत में आ जाता है गुरु। तो हमारे पास में निश्चित रूप से कौन सा छंद निकल करके आता है दोस्तों, सिखरेणी छंद निकल करके आ रहा है। और इसको हम लोग बोलेंगे तो हमारे पास में आता है अखंडम पुण्यानाम। यहां पर आकर के यति हुई, तो कितने वर्णों के बाद में यति हुई दोस्तों, 6 वर्णों के बाद में यति होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला सिखरेणी छंद। यदि ये सिखरेणी छंद आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।